और आप सभी को बलराम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरे कन्हैया को बलराम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली षष्ठी को हल षष्ठी के नाम से कहा जाता है, बलदाऊ षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई का जन्मदिन हुआ था, बलराम जी का जन्मदिन, जिन्हें वो बलदाऊ जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अक्सर ये बात देखी और आपने भी एक बात देखी होगी, अगस्त में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, अगस्त में उनके भाई का जन्म हुआ। सीता जी का जन्म अप्रैल में हुआ और अप्रैल में ही हम रामनवमी मनाते हैं, उनका जन्म हुआ, और अप्रैल में ही हनुमान जी का भी जन्म हुआ। और मैंने अपने आसपास के लोगों में भी ये बात देखी है, जो लोग एकदम कट्टर दोस्त, प्रेमी, पति पत्नी या प्यार करने वाले होते हैं, इनका कोई नाता होता है, उनके जन्मदिन बड़े आसपास होते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 वीक का फर्क होता है। आप भी इस बात को आजमा कर देखिएगा कि या तो उसी महीने में होगा या एक हफ्ते में होगा, जैसे किसी का मई में हो गया, अगले का जून में हो गया। तो ये लोग पिछले जन्म के कोई रिश्तों के नाते होते हैं जो इस जन्म में भी कंटिन्यू चल रहे होते हैं। तो जो अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है या आपकी ऐसी कोई सहेली है जिसका जन्मदिन आपके जन्मदिन के बिल्कुल आसपास आता है, तो ये दोस्ती अभी से नहीं चल रही है, ये पिछले कई जन्मों से चलती आ रही है, ये ईश्वर का बनाया हुआ नाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। उत्तर भारत में ये व्रत रखा जाता है, संतान के लिए ये व्रत करते हैं। इसमें तिल्ली के चावल खाते हैं। इस दिन चावल खाना मना होता है। तालाब से निकले हुए सादे चावलों को इस दिन खाया जाता है। आमतौर पर जो मैं और आप चावल खाते हैं वो चावल इसमें नहीं खाए जाते। खेत की कोई भी चीज इसमें नहीं खाई जाती। इस दिन हम छठी माँ की पूजा करते हैं, हम कृष्ण जी की भी छठी मनाते हैं ना, तो इस दिन हम छठी माँ की पूजा करते हैं। कहते हैं छठी माँ आयु की देवी हैं। शाम के टाइम पर इनकी पूजा की जाती है, कुशा हाथ में लेकर इनकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि संतान को प्यार करें और संतान के लिए ये पूजा करें, ये व्रत रखें। भीगे हुए चने का प्रयोग इसमें किया जाता है। गाय की दूध की बनी हुई चीजों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। इस दिन गाय को तंग नहीं किया जाता, या गाय की बनी हुई किसी भी चीज का प्रयोग इसमें नहीं करते। कहते हैं घर में, सबके घर में इस व्रत को रखने की अलग अलग विधि है। कोई पूरा दिन निर्जल भी रहता है, तो कोई पूजा करने के बाद खा लेता है, कोई शाम को कहानी सुनने के बाद खाता है। सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन ये व्रत औलाद के लिए और खासकर लड़के के लिए किया जाता है। हल की इस दिन पूजा की जाती है और खेतों से निकली हुई कोई भी सब्जी इस दिन नहीं खाई जाती। बलदाऊ का मुख्य जो शस्त्र था वो उनका हल था, मूसल था, इसीलिए इस दिन इसे हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं इस व्रत को नियम से पालन करती हैं, व्रत रखती हैं अपनी औलाद की तरक्की के लिए, लंबी उम्र के लिए। और इस दिन छठी माँ की पूजा भी की जाती है। मिट्टी से उनका चित्र बनाया जाता है, या उनका चित्र हो उसे रखकर तालाब के पास पूजा की जाती है। तो कई लोग पानी का तालाब बनाकर पूजा करते हैं। इसकी कहानी और कथा भी शाम के टाइम पर कहते हैं। अगर आपकी संतान लंबे समय से बीमार है या परेशान है और उसकी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, उसकी लाइफ में कोई परेशानी आ रही है, तो आपको ये व्रत, ये पूजा, आराधना अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन आप पूजा करते हैं और कृष्ण जी और बलराम जी की एक तस्वीर साथ में लाकर पूजा करें, और कृष्ण जी की जगह पर अपने एक बेटे का नाम और बलराम जी की जगह पे अपने दूसरे बेटे का नाम रख लीजिए, जिनके 2 बेटे हैं। और देखिए अगर उन लोगों के बीच में झगड़ा है तो इन दोनों की तस्वीर एक साथ अगर आप उनके कमरे में लगा दें तो आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और जो है झूठ बोलना उन्होंने बंद कर दिया है, झगड़े होने उनके बंद हो गए। इस दिन आप मोर पंख कृष्ण जी को भी अर्पण जरूर करें। कृष्ण जी को बलराम की और उनकी एक तस्वीर अगर आज आप भेंट के स्वरूप देते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। आज एक छोटा सा हल खरीद कर अगर आप कृष्ण जी को अर्पण करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए बलराम जी की जो तस्वीर या मूर्ति है वो हमारे मंदिरों में नहीं होती, हम उनकी पूजा नहीं करते। तो उनके भाई को याद करते हुए छोटा सा खिलौना बलराम जी के नाम का अगर आज आप अपनी इच्छा बोलते हुए कृष्ण जी को अर्पण करते हैं तो कृष्ण जी वो भी इच्छा पूर्ण करते हैं। और इस दिन जो है निर्जल रह के भी महिलाएं व्रत करती हैं। अगर आप आज की कथा भी सुनते हैं तो इसका बहुत फल मिलेगा आपको। और मैं आपको कहूँगी गाय की सेवा जरूर करें, गाय को खीरा खिलाएं, गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। आज आप कृष्ण जी और बलराम की कुछ कहानियां जरूर बच्चों को सुनाएं, क्योंकि कृष्ण जी बलराम के बिना बिल्कुल नहीं चलते थे और बलराम कृष्ण के बिना नहीं चलते थे। उन लोगों के अंदर जो आपस में अंडरस्टैंडिंग और प्यार, सद्भावना और जो एक दूसरे के प्रति संस्कार, रिस्पेक्ट थी ना, वो आज के बच्चों में कहीं मिसिंग है। तो भले ही हम ये व्रत रखें या ना रखें, भले ही हम इसकी पूजा करें या ना करें, लेकिन अगर आज आप बलराम जी को सच में याद करना चाहते हैं और उनकी पूजा का फायदा अपने जीवन में उठाना चाहते हैं तो कम से कम आज कृष्ण जी की पूजा आज आप जरूर करें। उम्मीद है कि आपके बच्चे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में सक्सेस मिले। आज का दिन बेहद खास है, भादों का महीना है और भादों के महीने में भी चतुर्मास चल रहा है। सावन के टाइम पर आपने जो उपाय किए थे उन उपायों को आप कंटिन्यू अभी भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी,
टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।